नहीं थी, उन मंडियों के भी ठीक करने का कोई भी बजट का इंतजाम नहीं हुआ। जहां प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया है, वो आखिरकार गया कहां? उत्तर प्रदेश में बताएं किस मंडी के लिए पैसा दिया। बुंदेलखंड में आज है प्रधानमंत्री जी, बताएं कि बुंदेलखंड में किस मंडी को उन्होंने चालू किया है। और जब से ये 3 कानून आए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है? क्या मंडियों में खरीद हुई किसानों की किसी चीज की? किसी पैदावार की कीमत दे पाई हो सरकार? आज पूरे उत्तर प्रदेश में धान के लिए कहां लेकर के जाए, कहां खरीद हो रही है, कहां खाद मिल रही है? उसी बुंदेलखंड में किसान जो खाद लेने गया था, उसकी जान चली गई, एक ने आत्महत्या कर ली। महुआ जिले में जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मुझे याद है पार्टी के डेलीगेशन गया था, एक एक एमएलसी नेता गए थे, घरों पर होकर के आए थे और जो कुछ मदद कर सकते थे वो मदद की थी। महुआ जिला उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की कीमत न मिले उसके कारण। महुआ में मंडी बनी, क्या सरकार ने बजट दिया? हमीरपुर में मंडी बनी, क्या बजट दिया सरकार ने? बांदा में मंडी बनी, क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने? झांसी में मंडी बनी, किसान बाजार बना, क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया? जालौन में मंडी बनी, क्या उसके काम बढ़ाया? इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया गया? लखनऊ में किसान बाजार था, उसको क्यों बेच दिया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस में जगह जगह मंडियां बननी थी, अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बताएं। जो सरकार मंडियां खत्म कर रही हो, कानून के सारे उद्योगपतियों की मदद कर रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? तो जहां उन्हें 3 कानून वापस लिए हैं, जनता को सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव के बाद हो सकता है फिर कानून ले आए ऐसा। इसीलिए बिना इन्हें हटाए, बिना इनका सफाया किए किसानों के हित में फैसले नहीं होंगे। कोई नेता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है जिसने किसानों को खालिस्तानी न कहा हो, इन किसानों को लेकर दवा वैसी भाषाएं इस्तेमाल की गई। क्या आपकी तरफ से कोई मांग है कि उन सबके घर जा जाके जितने भी किसान उनसे माफी मांगे? किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी, हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे हैं। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। ये जो कृषि कानून वापस हुए हैं और आपने अभी कहा कि देश के तमाम किसानों पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर भी जो इसको इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, तो क्या आप ये भी कोई समाजवादी पार्टी चाहती कि ये जो मुकदमे इस कानून पर दर्ज हुए तो वापस हो? क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में सूची निकाली है आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पे आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। भविष्य में इस तरह कानून अगर थोपे जाएंगे तो क्या जन आंदोलन होगा, विरोध होगा? लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। ये कहा जा रहा है कि अध्यादेश के माध्यम से भी इसको वापस किया जा सकता था।